सो स्टार्ट स्टडिंग विथ प्रणव राज। और आज के हम बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है। और उससे पहले आप लोग बोर्ड पे देख लो, पी का मतलब तो प्रिंसिपल, आर का मतलब रेट, टी का मतलब टाइम, एस आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सी आई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, ए का मतलब अमाउंट, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में बाकी इतना पार्ट आप लोग, इतना ये जो पार्ट है इसको बस अभी आप इग्नोर करो। पहले प्रिंसिपल, रेट, टाइम, एस आई और अमाउंट, ये इतना देखते हैं पहले, ठीक है। अब देखो, हम लोग एकदम स्टार्टिंग से एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, भले आप लोग पता है पर ऐसा देख लेना वीडियो, मतलब ये पार्ट स्किप मत करना, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल पी, जो अमाउंट हम लोग का एक्स, ये बोरो होता है किसी से, मतलब किसी से हम लोग लेते हैं। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट इतना समझ आ रहा है कि इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब यहाँ पे लेन देन का चीज होगा, यहाँ पे ब्याज आ रहा है, मतलब सीधा समझो तो अगर आपको बिजनेसमैन है तो ब्याज इजीली समझ रहे हो क्या होता है, लोन, ठीक है, ब्याज इजीली समझ पा रहा हो कैसे। रेट हमारा रेट परसेंट, ठीक है, कुछ भी 10%, 12%, 5%, मतलब अगर आप लोग मान के चलो यहाँ पे 10 रुपया किसी से आप उधार लिए, वो इतना रेट लगाएगा, उससे कितना परसेंट ब्याज लेंगे। टाइम मान के चलो आप बोले नहीं हम भाई 2 साल के लिए लेंगे, तो 2 साल के लिए हम इतना परसेंट रेट लगाएंगे, तो उस हिसाब से हम लोग का इंटरेस्ट निकलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एक बार में ही निकाल दे कि हाँ 10 रुपया है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्म मतलब पी इंटू आर इंटू टी। अब वो बोलेगा बाय 100, तो बोलेगा 10 रुपया तुम्हारा है, तुम 2 साल के लिए ले रहा है, रेट हम रख रहे 10%, ठीक है। तो इसका हम लोग का ये इंटरेस्ट आ रहा है 2, ठीक है, 2 रुपीज हमारा इंटरेस्ट आ रहा है। 10 पे तुम हमसे लोन ले तो इंटरेस्ट हमारा है 2 रुपया, तो ये हमारा 10 रुपया तो हम पहले से तुम लिए, तो इसको पे करके ऊपर से ये मेरा ब्याज है 2 रुपया, तो 10 + 2 12 रुपया, तो मतलब हमको 2 साल बाद 12 रुपया देगा, ठीक है। ये हम लोग का ब्याज देने टाइम या फिर लोन देने टाइम ये, ठीक है, ये होता है। ये यूजली कॉमन होता है पीपल टू पीपल में, ठीक है। ये मतलब जैसे मान के चलो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कोई और एक आदमी आया मेरे पास कि हाँ चलो मुझे लोन दो, या फिर कोई भी एक थर्ड पर्सन खड़ा है, मैं कोई भी एक थर्ड पर्सन, कोई एक्स पर्सन है और एक कोई और एक्स पर्सन है, ये बोला यहाँ पे क्या कि नहीं मुझे नीड है मनी का, तो ये मुझे तुम हमको यहाँ पे दे दो, क्या कहते हैं उसको, लोन, लोन दे दिया। अब ये लोन हमारा यहाँ पे यूजली इस बीच में जो हमारा इंटरेस्ट लगेगा वो निकलेगा 90% टाइम सिंपल इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कहाँ लगता है, देखो ये तो हो गया। अब लेकिन आप लोग मान के चलो बैंक से लोन लिए, तो बैंक का लोन हम लोग का लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। या फिर बैंक में कुछ भी आप मतलब इंटरेस्ट आप लोग जमा करके रखते हो तो उसमें भी लगता है, तो भी इंटरेस्ट हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। ठीक है, वो बताता हूँ मैं कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है और सिंपल इंटरेस्ट से इसमें क्या अंतर है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में मैं करता हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है डायरेक्ट आप लोग का एक बार में वन टाइम में फुल टाइम का निकाल देता है कि हाँ इतना इतना पे करना है, ठीक है। एक बार में इतना एक ही पैसा लगता है, मतलब 10 रुपया से 2 साल, रेट 10%, तो इसी पे सारा ब्याज हमारा लगता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट मान के चलो 10 रुपया है, दो ये हमारा 2 साल, टाइम, रेट 10% है, ठीक है। ये टाइम हमारा, ये रेट है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, पहला 2 साल है, तो पहला साल में जो लगेगा, जैसे पहला साल में हम लोग कितना लगेगा, 10 इंटू 1 इंटू 10/100, 1 रुपया। तो पहला साल में हम लोग का इंटरेस्ट हो गया 11 रुपया। पहला साल अगर 1 साल का अगर हम लोग मान के चले, 2 साल में तो पहला साल का में 11 रुपया बन जाएगा ना, 1 रुपया पहला साल में इंटरेस्ट लगे तो 11 रुपया बन जाएगा। अब लेकिन यहाँ ट्विस्ट का, यहाँ तक तो नॉर्मल चला, ट्विस्ट यहाँ पे है, अब जो भी इंटरेस्ट लगेगा 11 रुपया पे लगेगा। अब फिर से 10% इंटरेस्ट बाय 100, अब इस बार लगेगा 11 रुपीज पे, तो 11/10, ठीक है। अब 11/10 प्लस ये 11/10 प्लस 11, जो भी आया हम लोग का आंसर वो हम लोग का पे करना पड़ेगा, अमाउंट आ जाएगा, तो हम लोग को ये पे करना पड़ेगा। अमाउंट जो भी आता है हम लोग को पे करने वाला होता है। सिंपल इंटरेस्ट में जैसे कैसे निकाला था, सिंपल इंटरेस्ट मेरा आ गया था, हाँ सिंपल इंटरेस्ट हमारा 12 रुपीज आया था, 12 नहीं एक्चुअली हमारा 2 रुपीज आया था सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन पे उसको 12 रुपीज करना रहता है। ये जो पेमेंट अमाउंट, जो पे करने वाला अमाउंट होता है ना, उसको कहते हैं हम लोग अमाउंट, ठीक है, इसको हम लोग अमाउंट कहते हैं। अब देखो जैसे कि हमारा 11 रुपीज फर्स्ट ईयर का आया, अब सेकेंड ईयर का टाइम 1 ईयर फिर एक बचा, रेट 10% है, तो 11 रुपीज पे रेट 10% लगा के इसको हम लोग जैसे 11/10 है। अब जैसे पहला साल के 11 है, दूसरा साल के 11/10 है, दोनों को जोड़ के जितना अमाउंट आएगा उसको हम लोग पे करेंगे। ये यूजुअली बैंक में चलता है, समझो। मैं आप लोग इजी तरीके से समझाता हूँ बैंक एग्जांपल से। मान के चलो बैंक है ये कोई, ठीक है, बैंक है। अब बैंक से आप लोगों ने लोन लिया एक्स अमाउंट, ठीक है। अब वो लोन आप लोगों ने लिया 2 साल का, ठीक है, 2 साल का लोन लिया, तो पहला साल नॉर्मल 1 साल का जैसा लोन लगता है, जो 10 मान के चलो 10% है, और 2 इयर्स का लोन लिया है। अब 10% पहले लगा तो मान के चलो 10% हो गया 10x।
अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, 10x पे वो 10% लगेगा, ना कि वो जो आपने x पे लगेगा, वो आपका लगेगा 10x पे 10% सेकेंड ईयर का, ठीक है। तो ये अंतर होता है सीआई में। और सीआई में, वहीं एसआई में क्या होता है हम लोग का, एसआई में डायरेक्ट लग जाता है। जैसे एसआई में होता है डायरेक्ट एक बार में 2 साल का निकाल देता है, 1 साल 2 साल का डायरेक्ट निकालता है कि उसमें कोई मतलब दोनों साल का मान के चलो आप लोगों ने एक्स लिया तो दोनों में आप लोग का एक्स ही पे लगेगा इंटरेस्ट। लेकिन सीआई में अलग अलग, पहला साल का वो जो एक्स पे लगेगा, जो एक्स में आया इंटरेस्ट करके, अब वो दूसरा साल उस पे लगेगा इंटरेस्ट, और दोनों का ऐड करके जो अमाउंट आएगा वो आपको देना पड़ेगा। और जैसे एसआई का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी, वैसे सीआई का फॉर्मूला कैसे आता है मैं आप लोग बता देता हूँ। सीआई का हमारा फॉर्मूला होता है, सीआई में हम लोग सीआई निकालने के पहले अमाउंट निकालना पड़ता है। अमाउंट कैसे निकलता है हम लोग का, P1 प्लस आर बाई 100, ठीक है, एन पावर में आता है। अमाउंट हमारा हो गया, ऐसे पता है, P तो हमारा प्रिंसिपल वही पता है, रेट हमारा पता है 100 बाई 100, एन हो गया हमारा टाइम, एन इक्वल्स टू यहाँ पे हमारा टाइम, जितना टाइम आएगा उतना करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। ये हो गया, अब ये इतना निकल गया। अब मान के चलो हमारा ये अमाउंट आ गया 10 रुपीज, अब प्रिंसिपल था हमारा 5 रुपीज, ये नहीं एक्स ही लेते हैं यार, एक्स ले लेते हैं, 2x आ गया हमारा अमाउंट, x आ गया हमारा, x हमारा प्रिंसिपल, अमाउंट ये है। तो सीआई कैसे मिला, 2x माइनस x, हमारा x आ गया सीआई, ठीक है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हमारा आता है सीआई, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल्स टू सीआई, ये भी एक पार्ट है इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं इरेज करके, ये हमारा है, ये हमारा सीआई का फॉर्मूला है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल्स टू सीआई, और अमाउंट हमारा इस प्रोसेस से निकलना चाहिए। और एसआई का हमारा, एसआई का हमारा P इंटू आर इंटू टी बाई 100, और इसमें भी अमाउंट हमारा सेम तरीके से निकलता है एसआई माइनस पी, ठीक है। ये हमारा एसआई का था, ठीक है, ये हमारा एसआई हो गया, ये हमारा सीआई हो गया। और आई होप आप लोग को भी इस वीडियो के बाद एसआई और सीआई में अच्छे से डिफरेंस समझ आ गया, बिकॉज ये मतलब बहुत सारे, मैं भी खुद कंफ्यूज हुआ था, मैं जब भी स्टार्ट किया तो सीआई एसआई में तो बहुत कंफ्यूज, बहुत थोड़ा मुश्किल लगा था, लेकिन नहीं अब इजी हो गया। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा और समझ आ गया क्या होता है सीआई और एसआई। सो ना मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट, तब तक के लिए नेक्स्ट गाइस, और प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल, और एक सेकंड देख लो ये एसआई वाला फॉर्मूला, सॉरी ये सीआई वाला फॉर्मूला, एसआई वाला फॉर्मूला एक सेकंड देख लो।